हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी मैट्रिक्स का सबसे पहले माइनर निकालना, कोफैक्टर, और इसके बाद एडजॉइंट निकालना और ए इनवर्स। यानी किसी मैट्रिक्स का माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट या ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो में आपको मैं स्टार्टिंग से बताएंगे। एकदम बेसिक से हमें समझ के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लगेगा तो उसको बढ़ा करके आगे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम लोग माइनर निकालना सीखेंगे। माइनर, देखिए माइनर को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि माइनर, इसके अंदर जितना एलिमेंट है सबका निकलेगा। ये कौन सा एलिमेंट है, A11 है, A12 है। तो इसी तरीके से इसका माइनर अगर हम निकालेंगे तो उसको हम लिखेंगे M11। ठीक है, क्या लिखेंगे, M11। तो M11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसका अगर माइनर निकालेंगे तो इससे जो रो कॉलम बन रहा है उसको बंद करिए और जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख लीजिए -1 0 2 1, -1 0 2 और 1, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, -1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -1, और बीच में माइनस देते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, -1 आया। इसी तरीके से M12 निकालेंगे, M12 यानी 1 का। तो यहाँ पे फिर इसको बंद करिए, 4 एलिमेंट बचा। अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 4, ये तो 0 हो गया, सीधा 4 होगा। ठीक है, इसी तरीके से M13 निकालिए। M13 क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, इसका 3 का, तो इसको बंद कीजिए तो ये रो कॉलम बंद हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 4 × 2 8, और बीच में ध्यान रखिएगा माइनस देना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 होगा, लेकिन बीच में माइनस देंगे तो -7, 8 - 7 कितना होगा, 1। फिर अब हम आएंगे, ये वाला तो हो गया। अब M21 यानी कि सेकेंड रो पर आएंगे, M21 ये वाला आ गया। तो इससे इसको बंद कीजिए और ये फिर अब क्या होगा, ये 4 एलिमेंट बचा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 1 - 6 कितना होगा, -5। फिर इसके बाद M21 निकाल चुके हैं। अब M22 निकालेंगे, M22 तो ये हो जाएगा सेकेंड और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ए है, ए वाला होगा। तो इसको बंद कीजिए और इसको बंद कीजिए, तो आएगा 2 × 1 2 और +21, तो कितना हो गया, 21 और 2 23। अब M23 निकाल लीजिए, 23 ये वाला एलिमेंट आएगा 0। ठीक है, तो क्या बचा, 4 + 7, 4 + 7 11। और फिर हम निकालेंगे यहाँ से M31 32 33, M31 निकालिएगा तो ये वाला आएगा, ये बंद करिए इसको, तो ये 0 हो जाएगा, +3 यहाँ पे 3 आएगा। फिर इसी तरीके से M32 निकालेंगे, M32 ये वाला सेकेंड एलिमेंट है 2, इसको बंद कीजिए तो ये आ गया 2 × 0 0 और -12। M33 निकालेंगे तो M33 क्या है, 1, तो इसको बंद कीजिए तो यह आ गया कितना, -2। देखिए -2 -4 -6। दोस्तों, माइनर निकालने में ही टाइम लगता है जो भी है। अब हम कोफैक्टर आपको निकालना सिखाएंगे। तो कोफैक्टर में सिंपल क्या करना होता है, साइन चेंज करना है। जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा तो कोफैक्टर भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, कोफैक्टर को जनरली हम लोग कैपिटल ए से लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं, A11, फिर A12, फिर A13, फिर A21, फिर A22, फिर A23, फिर A31, A32 और A33। देखिए कैसे होगा। M11 हम निकाल चुके हैं, M11। देखिए आपको क्या करना है, इस दोनों को ऐड करना है। अगर ऐड करने के बाद सम आया, ध्यान से सुनिएगा, ऐड करने के बाद अगर सम आया तो जो माइनर था वही कोफैक्टर होगा। ऐड करने के बाद अगर ऑड नंबर आया, यानी कि विषम आया, ऑड आ गया, तो आपको साइन चेंज कर देना है, सिंपल। देखिए 1 + 1 2, तो सेम होगा माइनर का। M11 कितना था, -1, तो ये भी -1। 1 + 2 3 है, तो इसमें साइन चेंज होगा बस।
M12 कितना है 4, तो ये -4 होगा। 1 3 4 आ रहा है तो सेम है 1 होगा। फिर यहाँ पे साइन चेंज होगा क्योंकि 2 और 1 3 माइनस में हो जाएगा। 2 1 देखिए क्या है -5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5। फिर ये सेम रहेगा, कितना है ये 2 3, तो ये भी 2 3। फिर देखिए 2 3 5 ऑड आ गया तो साइन चेंज होगा -11। फिर 3 1 की बात करेंगे तो 3 1 देखिए 3 + 1 4 सेम है 3 रहेगा। 3 2 इसमें साइन चेंज करना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा 12। फिर 3 3 क्या है सेम रहेगा -6। ठीक है दोस्तों, माइनर कोफैक्टर हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा। कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, क्या होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, आपको क्या बोले कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो देखिए इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर हम निकाल चुके हैं, है कि नहीं, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल चुके हैं। आपको क्या करना है, सिंपल इस एलिमेंट को इस मैट्रिक्स के फॉर्म में बना लेना है। तो बनाइए पहले, ये क्या हो जाएगा -1, फिर -4, फिर 1, फिर 5 2 3 5 है, फिर 2 3 है, फिर -11 है, फिर इसके बाद है 3 12 -6। यही आ गया मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो इसका आपको क्या करना है, देखिए ये तो कोफैक्टर है ना, कोफैक्टर का आपको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज के लिए हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम करो, यानी कि ये वाला रो है ना तो इसको कॉलम में बना दीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। तो यह जाएगा -1 -4 1, फिर 5 23 -11, फिर 3 12 -6, तो यह आएगा 3 12 -6। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या किए हैं, सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में आप लिख लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट मेरा कॉन्सेप्ट बचा है इन्वर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, वो है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, इन्वर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा। और एडजॉइंट कैसे निकालना है, पहले कोफैक्टर निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट आ गया। तो इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकाल चुके हैं, जो ये है ना, एडजॉइंट है। अब इसके बाद देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मान के चलिए अगर 0 आ गया तो डिनोमिनेटर तो किसी का 0 नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका देख लीजिए, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसका क्या है, पहले ए का डिटर्मिनेंट बराबर, ये क्या होगा, इसको प्लस में लेंगे 2 × इसको बंद कीजिएगा तो क्या होगा, -1 होगा सीधा। ठीक है, इसको माइनस में लेंगे -1, इसको बंद कीजिए तो 4 × 1 4 होगा सीधा। ठीक है, अब इसके बाद +3, अब देखिए इसको बंद कीजिए तो 4 × 2 8 और -7 1, तो ये कितना आ गया, देखिए ये -2 -4 +3, यानी कि -6 + 3 -3। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया है -3, यानी कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला बताया, पहले एडजॉइंट निकालिए। तो एडजॉइंट तो हम निकाल चुके हैं, इसमें क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। तो इसका इन्वर्स हो जाएगा आपका ए इन्वर्स इक्वल टू 1/-3 है तो -1/3 लिख लीजिए और इस डिटर्मिनेंट को लिख दीजिए और मैट्रिक्स को -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6, ये क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स। ठीक है,
देखिए दोस्तों, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बताया कि माइनर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो माइनर इस मैट्रिक्स के अंदर जितना एलिमेंट है सबका हमने निकाल के आपको बताया। माइनर निकालने के बाद आप कोफैक्टर निकालने के लिए तो कुछ करना ही नहीं, सिंपल साइन चेंज करना है। अगर इस बात को आप समझ रहे हैं तो ये चीज़ आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एडजॉइंट हम निकाले हैं। एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, जो आया है जो कोफैक्टर आया है उसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद ए इनवर्स निकाल दिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।